हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है। इससे पहले हम सबसे पहले समझेंगे कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो नहीं, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि इसका व्यापक रूप होता है, जहाँ ए बी सी का होता है वास्तविक संख्या। अब हमको देखिए सीखना है शून्यक ज्ञात करना। किसी भी बहुपद का शून्यक ज्ञात करने के लिए उस समीकरण के बराबर में क्या रख देते हैं, जीरो रख देते हैं। तो वही हम नोट लिखाएंगे, किसी भी बहुपद का शून्यांक ज्ञात करने के लिए समीकरण के बराबर में शून्य रख देते हैं। जैसे कि एक घाती बहुपद का शून्यक ज्ञात करना होगा तो इसके बराबर में कहीं पे भी शून्यांक ज्ञात करने के लिए बोल दे तो शून्यांक ज्ञात करने के लिए उसके बराबर में क्या करते हैं, जीरो रखते हैं। तो देखिए जीरो रखेंगे, कह रहा है कि 2x - 5 का शून्यांक ज्ञात करिए। तो शून्यांक ज्ञात करने के लिए कह दे इसके बराबर में जीरो रखेंगे तो 2x - 5 इज इक्वल टू 0। 5 इधर माइनस में तो उस तरफ जाके प्लस में हो जाएगा। अब देखिए इधर 2 है गुना में, तो इस तरफ आएगा बराबर के इस तरफ तो डिवाइड में, तो x का शून्यांक कितना हो गया 5/2। इसी तरह से यहाँ पे भी हम निकाले हैं, बराबर उस तरफ गया तब यानी कि 8 प्लस में हो गया और 2 डिवाइड में हो गया, तो x का मान कितना गया 4। अच्छा याद करिए कि हम पहले नोट में लिखवाए थे कि जिस बहुपद का जितना घात होता है उसका शून्यकों की संख्या कितना होता है, उतना ही होता है। तो देखिए यह एक घाती बहुपद है तो इसका शून्यक कितना होगा जी, 1 होगा। तो देखिए इसका शून्यकों की संख्या कितना है, 1, यहाँ पे भी 1। अब लेकिन हम द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करना सीखेंगे। तो द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि इसके यानी कि एक्स स्क्वायर और बिना एक्स वालों को गुना करते हैं। गुना करने के बाद जो भी आता है उसके गुणांक को क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो हमारा ये प्राप्त होगा, यह प्राप्त होगा। और इस अभाज्य गुणनखंड को इस तरह से तोड़ना है कि गुना करने पर -8x² आना चाहिए और जोड़ने और घटाने पर -2 आना चाहिए। कौन जी, ये वाला 2 आना चाहिए। गुना करने पर 8x², देखिए x² -8 गुना करेंगे तो -8x² आएगा। इसी का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और इसको इस तरह से तोड़ते हैं कि जोड़ने और घटाने पर ये बीच वाला आना चाहिए और गुना करने पर -8x² ही आना चाहिए। देखिए यहाँ पर जोड़ घटाव करेंगे तो -4x + 2x घटेगा तो क्या बचेगा, -2x। आया कि नहीं, आ गया। -4x × 2x क्रॉस करेंगे तो 4 दूनी की 8 x गुना x² माइनस गुना प्लस का होता है माइनस, तो -8x² आया। अब इसी को क्या करते हैं कि उठा के इसको उठा करके इसके बीच में शिफ्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे हम क्या किए हैं, इसके बदले में क्या लिखेंगे, -2x + 2x, -4x + 2x को बीच में बैठा दिए हैं। अब बैठा दिए हैं, अब इसमें से क्या करते हैं कि कॉमन निकालते हैं। कॉमन निकालने का मतलब होता है भाग देना। जैसे कि इन दोनों में देखेंगे कॉमन चीज़ क्या है, तो इसमें कॉमन, इसमें भी x है और इसमें भी x है। मान के चलिए कि कॉमन निकालने का मतलब हम बताएं भाग देना। यदि हम x अपॉन में x ऐसे लिख दें तो कोई दिक्कत, काटेंगे तो फिर वही बात हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर हम काटते हैं तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा 4। या डायरेक्ट समझिए ना कि इसमें से 2 x है तो एगो निकाल लिया, यहाँ से x निकाले तो क्या बचा जी, फिर इसको गुना करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। तो x - 4, इधर 2 है कॉमन
तो कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा x और 4 दूनी की 8, तो यहाँ पर ही 4 बचेगा। 2 बाहर निकल गया है। अब बराबर में 0 रखते हैं। अब 0 रखने के बाद इसमें से भी देखते हैं कॉमन निकालने का काम, यानी कि इसको और इसको सेम है तो एक गो बनाएंगे, और इसको जब हम निकाल दिए 2 को, देखिएगा ध्यान से, इसको निकाल दिए और इसको निकाल दिए तो क्या बचा, x + 2, तो इसी को इधर लिख दिया। अब बराबर में इसको, अब बारी बारी से क्या करते हैं, इसके बराबर में 0 रख के इसका x का वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। उसी प्रकार से इधर भी किए हैं। दूसरा का क्वेश्चन है, गुना किए हैं, यानी कि इसके x² वाला भाग को और बिना x वाले को आपस में गुना करते हैं, तो गुना करेंगे तब -12x² आएगा। और इसी 12 को क्या करते हैं, इस तरह तोड़ते हैं कि जोड़ने और घटाने पर माइनस यानी कि बीच वाला आना चाहिए, और गुना करने पर -12x² आना चाहिए। देखिए जोड़ घटा रहे हैं तो -x आ रहा है, और गुना कर रहे हैं तो -12x² आ रहा है। इसका मतलब यह सही है। अब इसी को क्या करेंगे कि उठा करके इसके बीच में शिफ्ट कर देंगे। x के जगह पर क्या लिखेंगे, -4x + 3x। अब इसमें से कॉमन निकालेंगे, कॉमन निकालने के बाद शून्यक निकाल देंगे। इस तरह से बहुत आसान है बनाने। कितना बच्चों को तो समझ में नहीं आता है, लेकिन यह हम रफ करके बताए हैं। आप लोग भी प्रयास करिएगा शुरू में कि रफ करें और रफ करके ही बनाएं, ताकि आगे कन्फ्यूजन मन ना हो। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। रफ करिए और किसी तरह के भी क्वेश्चन बनाइए, एकदम आसानी से बन जाएगा। तो और आगे क्वेश्चन अपने बुक से बनाने का प्रयास करिए। हम कल और रूट वाला भी बताएंगे। आज के लिए इतने रहने देते हैं।